जिले में बिना परमिट और नियम विरुद्ध संचालित हो रही यात्री बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार 24 जून को परिवहन विभाग के उड़नदस्ता दल ने आशीर्वाद बस सर्विस क्रमांक CG08A0526 पर कार्यवाही करते हुए बस को जब्त कर पुलिस थाना लांजी की अभिरक्षा में खड़ा करा दिया। सूत्रों के अनुसार इस बस के पिछले 3 से 4 सालों से लांजी डोंगरगढ़ मार्ग पर संचालित होने की खबर है। ये मार्ग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों से जुड़ा होने के कारण अंतर्राज्यीय संचालन की श्रेणी में आता है। आरोप है कि बस का संचालन नियमित परमिट की बजाय शादी विवाह अथवा विशेष अवसरों के लिए जारी परमिट के सहारे किया जा रहा था। यदि जांच में ये तथ्य सही पाए जाते हैं तो ये मामला केवल परमिट उल्लंघन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शासन को हुए राजस्व नुकसान का विषय भी बन सकता है। जिला परिवहन अधिकारी श्री बाथम ने बताया कि पिछले कुछ समय से जिले के कई रूटों पर बिना परमिट यात्री बसों के संचालन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर जिले के सभी चेक पोस्ट प्रभारियों को सघन जांच और कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नियम विरुद्ध संचालित बसों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या परिवहन विभाग अन्य बस संचालकों पर भी कार्यवाही करेगा। क्षेत्र में कई ऐसी बसें संचालित हो रही हैं जिनका परमिट एक निश्चित स्थान तक ही है, लेकिन वे निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचती हैं और बीच रास्ते में यात्रियों को उतार देती है। इसके बाद यात्रियों को दूसरी बसों में सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च तो पड़ता ही है, भारी आर्थिक परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि परिवहन विभाग वास्तव में अवैध संचालन पर अंकुश लगाना चाहता है तो केवल एक बस पर कार्यवाही करने की बजाय उन सभी बसों की जांच की जानी चाहिए जो सालों से परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं। साथ ही ये भी जांच का विषय है कि यदि कोई बस बिना वैध परमिट के लंबे समय से संचालित हो रही थी तो अब तक उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई और उसे संरक्षण क्यों प्राप्त था। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल से लारे की रिपोर्ट।